अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हियर इज़ कमल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो हमारी लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल 2.3 कवर की थी। अब हम एग्जांपल 2.4 को कवर करेंगे, विच एक्सप्लेन्स दैट फिगर 2.11 शोज़ अ वेक्टर AP1. दिस इज़ वेक्टर AP1. वी विश टू रोटेट इट अबाउट Z बाय 30 डिग्रीज एंड ट्रांसलेट। अब इसमें हमारे पास रोटेशन भी हो रही है और ट्रांसलेशन भी हो रही है ऑफ दिस वेक्टर। ये हमारे पास ट्रांसलेशन हो रही है एंड क्योंकि ये रोटेशन इस डायरेक्शन में हुई है बाय 30 डिग्रीज, तो ये जब रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने ये AP2 कैलकुलेट करना है। ये जो रोटेशन हुई है और ट्रांसलेशन हुई है ये हमने कैलकुलेट करनी है और AP1 हमें गिवन है 370। अब ये एग्जांपल बिल्कुल सिमिलर है जस्ट लाइक एग्जांपल 2.2 हमने की हुई है। उसमें जस्ट उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें हमारे पास जो फुल फ्रेम था वो उसकी ट्रांसलेशन होती थी और उसकी रोटेशन भी होती थी, बट इसमें जस्ट हमारे पास जो ये वेक्टर है सिर्फ उसकी रोटेशन और ट्रांसलेशन हो रही है। अब हमारे पास क्योंकि Z डायरेक्शन में हुई है रोटेशन, तो हम Z वेक्टर के जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे, रोटेशन मैट्रिक्स Z की, और उसके अंदर थीटा 30 डिग्रीज पुट करेंगे और कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे कॉस ऑफ 30 डिग्री एंड साइन ऑफ 30 डिग्री एंड ये हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स आ जाएगी। अब क्योंकि मैंने अपनी सेकेंड लास्ट वीडियो जो कि एग्जाम्पल 2.2 से रिलेटेड थी उसमें ये एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होती है वो हमें गिवन होती है 4/4 की मैट्रिक्स होती है। तो उसमें हमारे पास जो रोटेशन मैट्रिक्स होती है फर्स्ट 3 कॉलम जो फर्स्ट 3 रोज ये हमारे पास वही रोटेशन मैट्रिक्स होती है ऑफ Z, और जो लास्ट कॉलम होता है वो हमारे पास डिनोट कर रहा होता है जो हमारे पास ट्रांसलेशन हुई होती है बाय 10 यूनिट्स ये जो बताई गई है एंड बाय 5 यूनिट्स जो क्वेश्चन में बताई गई है, और Z डायरेक्शन में कोई ट्रांसलेशन हुई तो वो 0 हो जाएगी। एंड लास्ट क्योंकि हमने इसे 4/4 की मैट्रिक्स होती है ट्रांसलेशन, तो हम ये एक रो 0 0 1 की ऐड कर देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए AP2 को हमारे पास जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई होती है विद AP1। क्योंकि हमारी एग्जांपल 2.2 में हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को लिखा था B रिलेटिव टू फ्रेम A, यहाँ पे हमारे पास B था और यहाँ पे A था क्योंकि हमारे पास वो फ्रेम की ट्रांसलेशन होती है, बट इसमें सिर्फ वेक्टर की हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी इस तरह से B रिलेटिव टू A फ्रेम नहीं लिखा जाता। अब ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हमारे पास निकली है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस AP1 जो हमारे पास फॉर्मूला है जो हम फर्स्ट एग्जाम्पल से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल 2.2 में भी बताया था कि रोज़ और कॉलम्स की जो वो है वो मैच करनी चाहिए ताकि हम मल्टीप्लिकेशन कर सकें, तो लास्ट में यहाँ पे हम 1 ऐड कर देते हैं। जब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट रो की होगी इस कॉलम से तो 0.866 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली सेकंड रो जो है वो मल्टीप्लाई होगी विद दिस कॉलम तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0.866 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी विद दिस कॉलम तो वो 0 हो जाएगी एंड फोर्थ रो जब मल्टीप्लाई होगी तो 1 into 1। जब हम इसकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा AP2 का 9.098 12.562 0 and 1। तो हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर निकल आएगा और फ्रेम A एट पोजीशन 2। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।